हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू मोबाइल पाठशाला। दोस्तों, नंबर सिस्टम हम पढ़ रहे थे एसएससी में। आप जानते हैं नंबर सिस्टम के कुछ टॉपिक्स हम कंप्लीट कर चुके थे। दोस्तों, आज हम डेसिमल पढ़ेंगे। नंबर से पहले कुछ जो आगे के पार्ट्स होते हैं, मतलब नंबर जैसे बनते हैं, मैंने आपको बताया था कि नंबर सबसे पहले डेसिमल ही आया, आफ्टर दैट नंबर। ठीक है, तो आइए मित्र, सबसे पहले हम क्या करते हैं, डेसिमल के बारे में जानते हैं कि व्हाट इज डेसिमल। डेसिमल बाबू, जिसको ना पता हो वो समझ ले, दशमलव। देखिए, दशमलव कितने तरह के होते हैं। ठीक है, तो आप एक चीज समझिए पहले कि दशमलव एक्चुअली होता क्या है। देखिए जी, ये है ना, ये पॉइंट। ठीक है, इसको हम पॉइंट भी कहते हैं, डेसिमल भी कहते हैं, दशमलव भी कहते हैं। ठीक है, और इस पॉइंट की वैल्यू कब होती है? जब ये किसी भी नंबर के आगे आता है। समझ रहे हैं? किसी भी नंबर के जब आगे आता है, या और किसी भाषा में कहें कि जब डेसिमल के बाद कोई नंबर आता है, डेसिमल के बाद कोई नंबर आता है, तभी इस डेसिमल की वैल्यू होती है। दोनों दो बातें मेरे भाई, दोनों दो बातें। क्या मैंने आपको कहा कि इस डेसिमल से पहले कोई नंबर आना चाहिए, तब इस डेसिमल का वैल्यू है। या मैंने एक चीज और कहा है कि किसी नंबर के जब पहले डेसिमल आता है तो इस डेसिमल की वैल्यू। आप बात समझ रहे नहीं समझ रहे? दोनों दो बातें। जैसे मान लीजिए मैं आपसे कहूं कि मेरे मित्र 0.5, ठीक है, 0.5, तो मैंने आपसे कहा ना कि देखो भाई, किसी नंबर के पहले क्या है? एक डेसिमल है, एक डेसिमल है। तो मित्र, इस डेसिमल की वैल्यू है कि भैया ऐसा है कि डेसिमल हटाएंगे, गौर फरमाइएगा, डेसिमल अगर हटाएंगे तो बच्चे नीचे हम एक जीरो लगा देंगे, यानी कि 1 के साथ एक जीरो, यानी कि 10 लगा देंगे। समझ रहे हैं? यानी कि दशमलव हटाया तो मित्र, दशमलव हटाया, दशमलव देखिए, दशमलव होता क्या है? दशमलव यहां से ना, दशमलव यहां चला जाता है। और मित्र, यहां दशमलव का कोई महत्व नहीं होता। मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया कि किसी भी नंबर के पहले दशमलव का महत्व होता है, नंबर के बाद दशमलव का कोई महत्व नहीं होता। समझ रहे हैं ना? समझ रहे हैं ना दोस्तों? जैसे मैं आपसे कोई चीज और, देखिए जी, क्या है कि अब देखिए, संख्या के बाद भी दशमलव का महत्व है। दशमलव का महत्व संख्या के बाद भी है। ऐसा नहीं कि संख्या के पहले ही महत्व होता है, बाद भी है। लेकिन मैंने दो परिभाषाएं आपको बताई हैं, दो परिभाषाएं। क्या कि बाबू, ऐसा है कि दशमलव के बाद कोई नंबर होना चाहिए और नंबर के बाद दशमलव होना चाहिए। तो मित्र देखो, दशमलव के बाद एक नंबर है और नंबर के पहले दशमलव है। समझ रहा नहीं? दो बातें हैं, दशमलव के बाद कोई नंबर होना चाहिए और नंबर के पहले दशमलव, तो ही दशमलव का मान है। समझ रहे हैं? और दोनों परिभाषाएं एक दूसरे की पूरक है, कंपैरेटिव परिभाषाएं हैं। ठीक है, पक्का? बढ़े आगे, आइए मित्रों। अच्छा, मैं समझाता हूं आपको कि डेसिमल एक्चुअली में होता कितने तरीके का है। देखिए, डेसिमल जो है, पहली बात तो डेसिमल भैया मेरे, वो 3 तरीके का होता है। ठीक है, क्या क्या भैया? एक डेसिमल होता है रिकरिंग, 2 तरह का होता है रिकरिंग, 2 तरह का, डबल आर आई, रिकरिंग डेसिमल। एक रिकरिंग डेसिमल 2 ही तरह का होता है, एक नॉन रिकरिंग। दो तरह का डेसिमल होता है, एक रिकरिंग, दूसरा नॉन रिकरिंग। या मैं किसी और भाषा में कहूं ना, तो रिकरिंग को मैं लिख सकता हूं रिपीटिंग, रिपीटिंग, रिपीटिंग डेसिमल। समझ रहे हैं? रिपीटिंग डेसिमल। और दिस इज मित्र नॉन रिपीटिंग डेसिमल।
नॉन रिपीटिंग डेसिमल, यहां भी डेसिमल। समझे कि नहीं समझे? अभी मैंने कुछ समझाया, कहां समझ गए? मतलब इन शब्दों में समझे कि नहीं समझे? समझ शब्दों में क्या कह रहा है? रिकरिंग डेसिमल। बच्चों रिकरिंग को हम रिपीटिंग कह सकते हैं। बात एकदम साफ है। जब दशमलव के बाद जो नंबर आते हैं ना, वो बार बार दोहराए जाते हैं, ठीक है, तो वहां पे रिपीटिंग डेसिमल होता है। जैसे 0.55555 ऐसे करके जा रहा है, या 0.57575757 या 0.470 अरे समझे कि नहीं समझे? समझे? क्या समझे? कि बाबू जब दशमलव के बाद नंबर रिपीट होने लगे ना, तो दैट इज रिकरिंग और रिपीटिंग डेसिमल है ना? ठीक है मेरे बच्चों, मैं आपसे ऐसे कहूं ना, देखो बात समझो, जरूरी नहीं है कि ये डॉट 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 इनफाइनाइट तक ही जाए, जरूरी नहीं है, ठीक है, या ये भी जरूरी नहीं है कि ये फाइनाइट ही हो। जरूरी सिर्फ इतना है कि बाबू ये रिकरिंग यानी कि रिपीटिंग होना चाहिए। समझ रहे हो? ये रिपीटिंग होना चाहिए। और आप देख पा रहे हो बच्चों, असल में ये देखो रिपीट कर रहा है, ये 5-7 ऐसे रिपीट कर रहा है, लेकिन आगे भी बढ़ गया। समझ रहे हैं? तो मेरे बच्चों, आपको मैं ये बता देना चाहता हूं कि ये दोनों तरह की चीजें रिकरिंग डेसिमल में या रिपीटिंग डेसिमल में आती हैं। मैं बता देना चाहता हूं। अब इसके दो पार्ट होते हैं, जैसे कि देख भी पा रहे हैं, एक पार्ट में ये लगा जाएगा, एक पार्ट में ये लग जाएगा। तो रिकरिंग डेसिमल के दो पार्ट होते हैं, पक्का। और जब इसके दो पार्ट होते हैं मित्र, तो इसके भी दो पार्ट होते हैं। क्या? वही, एक क्या करेगा, एक फाइनाइट होगा, फाइनाइट डेसिमल, और एक क्या होता है, इनफाइनाइट डेसिमल। समझ पा रहे हैं ना? फाइनाइट मतलब जो जाके कहीं ना कहीं खत्म हो जाता है, दैट इज फाइनाइट, और जो खत्म ना होए वो इनफाइनाइट, जैसे कि ये वाला हो गया। अब दोस्तों अंतर सिर्फ इतना है कि यहां रिपीट कर रहा है मित्र, यहां रिपीट नहीं करेगा। जैसे मान लीजिए ऐसे लिखते 0.12345 0.579, ठीक है, ये हो गया फाइनाइट। अब ऐसे इनफाइनाइट की बात करेगा तो 0.13478 डॉट 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 इनफाइनाइट। लेकिन क्या ये रिपीट कर रहा है? नहीं कर रहा। तो बात इतनी समझ गया कि नहीं समझ गए? ये वाली बात और वो वाली बात, ठीक है बच्चों। अब आइए आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। आइए जी, मैं आपके सामने 3 चीजें लिख रहा हूं, ठीक है, आप बताइए क्या वो चीजें होंगी। देखिए जी, ठीक है बच्चों, एक चीज है। दूसरी क्या है मेरे बाबू? दूसरी भी लिख रहा हूं, टेंशन ना लो। डॉट 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 ऐसे करके जा रहा है। एक और चीज लिख रहा हूं, और दूसरे कलर से लिखते हैं, ठीक है। समझ रहे हैं? मैंने आपके सामने 3 चीजें रखी मित्र, आप मुझे बताइए ये पहला वाला किस टाइप का डेसिमल है? पहला वाला किस टाइप का डेसिमल है? तो सर आप कहेंगे ऐसा, सर देखिए ये रिपीट हो रहा है ना?
रिपीट हो रहा है, रिपीट हो रहा तो ये तो रिकरिंग डेसिमल है या रिपीटिंग डेसिमल है ना। बट मेरे बच्चों एक चीज और होता है, क्या? देखिए इस चीज को हम कहते हैं क्या, ये देखिए जी, ये एक फाइनाइट है, ठीक है। फाइनाइट को हमने एक वर्ड नाम दिया है, ठीक है। क्या है वो? टर्मिनेटिंग। टर्मिनेटिंग मतलब क्या? जिसका टर्म जाके एंड हो जाए, ठीक है, जिसका टर्म एंड जाके लगे। तो देखो जी, ये तो एंड हो गया, क्या ये एंड हो रहा है? नहीं, नहीं हो रहा दोस्तों, तो इसको हम कहते हैं नॉन टर्मिनेटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग। मेरे बच्चों ये नॉन टर्मिनेटिंग है, ये टर्मिनेटिंग है, ये क्या है बताओ क्या है ये? तो आप कहेंगे सर ऐसा है कि इसका भी टर्म एंड नहीं हो रहा, मींस ये भी नॉन टर्मिनेटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग, ये भी नॉन टर्मिनेटिंग। बट मेरे बच्चों मैंने आपसे एक बार पूछा था, अब मैं एक बार फिर से आपसे पूछ रहा हूं, बताओ ये रिकरिंग या नॉन रिकरिंग? आप कहेंगे सर दिस इज रिकरिंग। व्हाई दिस इज रिकरिंग? बिकॉज द नंबर इज रिपीटिंग, दैट इज व्हाई दिस इज रिकरिंग डेसिमल। तो एक वर्ड में हम इसको क्या कह सकते हैं मेरे बच्चों? एक वर्ड में मैं क्या कह सकता हूं इसको? बताते हैं क्या कह सकते हैं, आइए मेरे बच्चों, मैं इसको कह सकता हूं रिकरिंग, RING, रिकरिंग टर्मिनेटिंग, इसको थोड़ा सा और पास कर दो, रिकरिंग टर्मिनेटिंग डेसिमल। पक्का भैया? समझे कि नहीं समझे? बहुत बढ़िया। इसी टर्म में मेरे बच्चों मैं इसको क्या कह सकता हूं मेरे बच्चों? मैं इसको कह सकता हूं ये क्या है, ये भी रिकरिंग है क्योंकि ये भी रिपीट हो रहा है। रिकरिंग नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल, है ना? समझे कि नहीं समझे? और इसकी क्या कहानी है मेरे बच्चों? इसकी कहानी ये है, ये रिकरिंग नहीं है, ये नॉन रिकरिंग है ना? बताया तो रिकरिंग नॉन रिकरिंग अभी। मेरे बच्चों ये क्या है? ये नॉन रिकरिंग है, नॉन रिकरिंग। तो देखो अब एक साथ पढ़ो, पहला क्या बाबू? पहला ये है, ये दूसरा है, ये तीसरा है। पहले को क्या बोलेंगे? रिकरिंग टर्मिनेटिंग डेसिमल। दूसरे को क्या बोलेंगे? रिकरिंग नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। तीसरे वाले को क्या बोलेंगे? नॉन रिकरिंग नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। अब आपको जान के खुशी होगी ना, ये जो टेढ़ा मेढ़ा सा वर्ड है ना, टेढ़ा मेढ़ा सा वर्ड, मेरे बच्चों ये हमारे सिलेबस का पार्ट नहीं है। मींस व्हाट? ये हमें नहीं पढ़ना, ठीक है? हमें ये पढ़ना है, ये पढ़ना है, और एक सिंपल डेसिमल होता है वो पढ़ना है ना? पक्का? बहुत बढ़िया। अब आइए दोस्तों, हम आपको जो चीजें बताना चाहते हैं वो इसी क्रम में आगे बढ़ाएंगे। जैसे मैंने आपसे कहा 5, दिख नहीं रहा ना, ये हटाते इसको मेरे बच्चों। पॉइंट मैंने कहा 5 5 5 5 डॉट 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 इनफाइनाइट। मेरे बच्चों इसको और क्या लिख सकते हो आप? इसको क्या लिख सकते हो? पहले तो ये बताओ कि ये है क्या? रिकरिंग, नॉन रिकरिंग, रिकरिंग टर्मिनेटिंग, व्हाट वी कैन कॉल दिस? तो मेरे बच्चों आप जानते हो कि ये रिकरिंग नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल, समझ रहे? क्योंकि टर्म एंड नहीं हो रहा तो नॉन टर्मिनेटिंग। पक्का? बहुत बढ़िया। मेरे बच्चों यहां दशमलव आप जानते हैं, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं कि मेरे बच्चों पॉइंट हटाया मैंने, इसको मैंने बार रख दिया। पॉइंट नहीं, 5 को हटाया मैंने, बार रख दिया।
अब ये बार क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? बार ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि ये जो नंबर है ना, ये लगातार कॉन्टिन्यूअसली इनफाइनाइट तक बढ़ता जा रहा है, ठीक है। या अगर कहीं ऐसा दिया हो तो हम उसको ये मानेंगे, समझ रहे हैं? बहुत बढ़िया। चलो एक चीज और बताओ, अभी ये चीज मैंने लिखा था डॉट 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 इनफाइनाइट। अब इसको क्या लिख सकते हो? तो मेरे बच्चों कहानी वही आज भी है, डेसिमल है तो डेसिमल लगाएंगे, 13 है तो 13 लगाएंगे। क्यों? क्योंकि देखो 13 13 13 13 यही रिपीट कर रहा है। कौन रिपीट कर रहा है? 13 रिपीट कर रहा है। यहां कौन रिपीट कर रहा था? 5 रिपीट कर रहा था। 5 कर रहा था तो 5 के ऊपर बार, 13 रिपीट कर रहा है तो 13 के ऊपर बार। बोलो हाँ या ना? कोई दिक्कत? और आइए समझाते हैं। दशमलव 497 497 497 497 डॉट 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 इनफाइनाइट। मेरे बच्चों इसको क्या लिख सकते हो? तो आप कहेंगे सर यहां 497 497 497 497 रिपीटिंग है, तो 0.497 पे बार। बार किस पे लगाते हैं? बोलो बोलो, बार किस पे लगाते हैं? जो रिपीट होता है, समझ रहे हो? बहुत बढ़िया दोस्तों, इससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं वो अब मैं आपको धीरे धीरे करना आप सिखाऊंगा, ठीक है। पेशेंस रखिए, बहुत ज्यादा पेशेंस रखिए, क्योंकि एक साथ कोई कहानी आगे बढ़ती नहीं है, ठीक है। धीरे धीरे, है ना। वो जो पहाड़ होता है ना, पहाड़ पे चढ़ना होता है। देखो पर्वतारोही पहाड़ पे क्यों चढ़ जाते हैं? हम तुम जाए ना पहाड़, मतलब ऐसा करोगे कि पहले दौड़ते दौड़ते जाओगे, कुछ दूरी जाओगे, फिर इसके बाद छोड़ो यार चलो नीचे चलते हैं, औकात नहीं रही अपनी चढ़ने की। क्यों औकात नहीं रही? आपका स्टेमिना उनका स्टेमिना अलग है? नहीं मेरे बच्चों, उनको पता है कि कैसे चढ़ना है। स्टेप वाइज चढ़ाई होती है, स्टेप वाइज। तो यू हैव टू फोकस ऑन द स्टेप्स, ठीक है। समझे कि नहीं समझे? मंजिल मंजिल अपने आप मिल जाएगी, पक्का भैया। देखिए जी, अभी मैंने आपको समझाया, ठीक है। इसको मैं क्या लिख सकता हूं? 0.5555 इनफाइनाइट। देखिए जी, मैं इसको फ्रैक्शन में कैसे चेंज कर सकता हूं? ठीक है, यही सवाल है, मैं इसको फ्रैक्शन में कैसे चेंज कर सकता हूं? तो मित्र मेरे ध्यान दीजिए, बेसिक बहुत लंबा है, ऐसा मत सोचिएगा कि सर को बेसिक नहीं आता, बिल्कुल आता है, ठीक है। इसको हम x के बराबर मानते हैं, ठीक है। ऐसे करके सॉल्विंग बहुत थोड़ा लंबा जाता है, फिर 10 का मल्टीप्लाई करते हैं, फिर इसको x को उधर लाते हैं, ऐसे करके मतलब थोड़ा सा लंबा जाता है। बट ऐसा नहीं है कि सर को नहीं आता, कहेंगे तो एक अलग से वीडियो बना के वो भी मैं आपको समझा दूंगा। लेकिन जो आपको शॉर्ट ट्रिक सीखनी है ना, मैं सिर्फ उतनी बता रहा हूं। देखिए जी, इसको मैं तुरंत तुरंत फ्रैक्शन में कैसे लिख सकता हूं, जरा गौर फरमाइएगा मेरे बच्चों। 5 को हम ऐसे ही लिखते हैं, 5 को हम ऐसे ही लिखते हैं, पॉइंट बार दोनों हटा के, पॉइंट बार दोनों हटा के नीचे 9 लगा देते हैं। बोलो इतनी बात समझे कि नहीं समझे? नहीं समझे कोई बात नहीं, आ जाओ। 0.13 समझ रहे हो? यही तो था। इस पे बार कहता इसको फ्रैक्शन में चेंज करो। मेरे बच्चों इसको फ्रैक्शन में चेंज करने जाएंगे तो पॉइंट खत्म, बार खत्म, लेकिन 2 अंक पे बार है ना, 2 अंक पे बार है। जितने पे बार उतना नीचे 9 लगाते हैं। 2 अंक पे बार है तो पॉइंट खत्म, बार खत्म, लेकिन नीचे डबल। बोलो हाँ या ना? नहीं समझे कोई बात नहीं, ये लो। अरे चल, ये बताओ, इसको फ्रैक्शन में चेंज करो। मेरे बच्चे इसको फ्रैक्शन में चेंज करेंगे तो 4704। कितने अंक पे बार था भैया? 4 अंक पे, तो 4 बार 9, 4 बार 9। बोलो समझे कि नहीं समझे? बहुत बढ़िया, बहुत गजब मेरे बच्चों, बहुत गजब, ठीक है। अच्छा, इतना समझ गया और समझ गया। देखिए जी, कभी कभी बार हो ऐसे हो जाए, सिर्फ बार इस पे रहे, ठीक है। सवाल नंबर 1, सवाल नंबर 2, ठीक है, बार इस पे हुए, ठीक है। तो हम कैसे सॉल्व करेंगे इसको, फ्रैक्शन में कैसे चेंज करेंगे? बात समझे कि नहीं समझे? ऐसे सवाल हो तो मेरे बच्चों आप क्या करेंगे, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा बहुत प्यार से। हम 45 लिखेंगे, ठीक है, सीधे सीधे 45 लिखेंगे, बार खत्म, दशमलव खत्म। 45 लिखेंगे, बार खत्म, दशमलव खत्म।
लेकिन खत्म करने के लिए क्या प्रक्रिया अपनाएंगे? देखो बच्चे, जिसपे बार नहीं है ना, जिसपे बार नहीं है वो घटा देंगे। क्या समझे? जिसपे बार नहीं है वो घटा दोगे, पक्का। लेकिन बटा अभी भी लगाना पड़ेगा। तो आप कहेंगे सर अब 9 कितने पे, मतलब कितना 9 लगाएं? 2 लगाए क्या? नहीं, मैंने कहा था जितने पे बार उतना ही 9। लेकिन जिस पे बार नहीं उतने 0। जितने पे बार नहीं उतने 0। जितने बार नहीं उतने 0। मेरे बच्चों, क्या आप ये काम नहीं कर सकते? 41/90। क्या आपका ये आंसर नहीं आ गया? बोलो हाँ या ना। बहुत। नेक्स्ट मेरे बच्चों, इसको सोल्व करना तो आप जानते हैं कि 4 7 9 माइनस जिस पे बार नहीं है वो घटा लिया, जिस पे बार नहीं था वो घटा लिया। अब 9 कितने? 2 9। क्यों? क्योंकि 2 पे ही बार है। समझ रहे कि नहीं समझ रहे? और जिस पे बार नहीं है उतने 0। पक्का भैया? दोस्तों घटाओगे अगर तो आप जानते हैं 4 7 5/990। अब ये बात और है कि ये सॉल्व हो जाएगा थोड़ा सा, बट मेरे समझाने का जो नजरिया था, क्या वो आप समझ पाए? देखो, इसमें कोई दिक्कत नहीं, कोई दो राय नहीं। ठीक है बच्चों? तो बच्चों आज इतना ही रखते हैं। ठीक है, लेक्चर में इतना ही रखते हैं। थैंक यू वेरी मच।